हाय, आई एम वरुण मिश्रा। पिछला वीडियो हमने जी के जी एस पर टॉपिक मेरा महात्मा गांधी और उनके द्वारा किए गए कार्यों पर था, और जो कि अभी कंटिन्यूटी बना हुआ है। और एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी वगैरह में जीके के साथ मैथ का अहम रोल होता है, जिसका टॉपिक हमने आप लोग के सामने में लेके आया है। और मैथ एक ऐसा विषय है जिसके बगैर आप न दिनचर्या का पालन सही ढंग से कर सकते हैं और न कोई कंपटीशन। और यह ऐसा नहीं है जो सिर्फ बच्चों के लिए ही है, और बच्चे के पेरेंट भी इनसे इंटरेस्ट लेकर के बच्चों का टेस्ट ले सकते हैं, जो हमारे बच्चे किस स्तर के हैं और क्या 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 पढ़ रहे हैं, या उनकी तैयारी का स्तर क्या है। ये सब सोचते हुए हमने मैथ का ये टॉपिक लेके आए हैं। मैथ में सबसे पहले क्या होता है? नंबर सिस्टम्स। गणित में नंबर के हिसाब का ही मेन फंक्शन होता है। और नंबर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल्स फर्स्ट नंबर्स नेचुरल नंबर कहलाया, और नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये नेचुरल नंबर क्यों कहलाया? तो इसका हिंदी में रूपांतरण है, गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या को हम नेचुरल कहते हैं। और अंग्रेजी में अगर बोलेंगे तो कलेक्टिव नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर का और ऐसे भी कहा जा सकता है, जो 1 से 9 तक पहले जब आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार नहीं किया था, जीरो संसार को नहीं दिए थे, तब तक हम लोग और हमारे पूर्वज 1 से 9 तक की गणना का ही प्रयोग करते थे। अब ये 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर इसलिए कहा गया, जो कहीं किसी कंट्री में 1, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4, कहीं 5, कहीं 9, ये सब कलेक्ट करके 1 से 9 तक जो संख्या बनी, उसे प्रकृति द्वारा, प्रकृति मतलब क्या, जो हमारा विश्व है, विश्व में रहने वाले जितने भी हमारे मानव हैं, उनके द्वारा जो रचित गणना हमें प्राप्त हुई, सुन के या किसी के द्वारा, तो उसे हम नेचुरल नंबर के रूप में लेते हैं। प्राकृतिक संख्या यानी प्रकृति से प्राप्त हुआ। उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर जब जब आर्यभट्ट जीरो का आविष्कार किए, तब संख्या परिपूर्ण हो गई। होल मतलब उसके बाद हम लोग 10 लिखना शुरू किए, 20 लिखना सीख गए, 30 लिखना सीख गए, 40 लिखना सीख गए। अब जैसे ही जीरो का आविष्कार हुआ तो 50 लिखना सीख गए, 60 लिखना, 70 लिखना, इस तरह से संख्याएं परिपूर्ण होती गई। अब जैसे ही जीरो का आविष्कार हुआ तो जीरो 1 में लगा देने से 10 बन गया, और 2 में लगा देने से 20 बन गया, और 3 में लगाने से 30 बन गया। इसी तरह 40 में लगा देने से 40 बन गया, और 50 में लगा देने से 50 बन गया। यानी अब हम लोगों को 1 से इन्फिनाइट तक की जानकारी नंबरों की हो गई। तो इसीलिए इसको हम होल नंबर कहते हैं, होल नंबर्स। यानी हिंदी में प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य को सम्मिलित करने, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर को शून्य में सम्मिलित करने पर जो संख्या बनती है, उसे हम होल नंबर कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं ऑल द नेचुरल्स नंबर टुगेदर विथ जीरो।
दैट कॉल्ड इज ए होल नंबर्स, होल नंबर्स। अब ये दो, ये एक्चुअली होल नंबर्स, अब होल नंबर्स और नेचुरल नंबर ये दोनों को मिला करके कंबाइंड रूप से हम इसको रिप्रेजेंट इंटीगर में करते हैं। इंटीगर यानी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक मतलब अब उसके बाद इसी संख्या को डेवलप किया गया इंटीगर के रूप में। अब इंटीगर क्या होता है, तो इंटीगर का मतलब हुआ, अब जैसे कि पॉजिटिव और निगेटिव हैं, निगेटिव जैसे -1, -2, -3 ये निगेटिव हुआ, और 1 2 3 4 5 6 हैं 7 8 9 ये पॉजिटिव हुआ। तो इसे निगेटिव को ऋणात्मक और पॉजिटिव को धनात्मक संख्या कहने लगे। अब चूँकि जीरो को भी हम इंटीगर मानते हैं, क्योंकि जीरो के बगैर इंटीगर पूरा नहीं होगा। निगेटिव, पॉजिटिव एंड शून्य, जीरो, ये तीनों को मिलाने से हम इंटीगर संख्या बनता है। तब अब उसके बाद चौथा नंबर आता है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को PQ फॉर्म में लिखा जाता है, और हिंदी में इसको अंश और हर कह सकते हैं आप। तब PQ का फॉर्म का मतलब हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम किसी को वन हैं, कहीं कहीं पूछ देता है क्या जीरो एक ये रेशनल नंबर है, तो वहाँ पर आप ये बोल सकते हैं हाँ, जीरो एक रेशनल नंबर तभी होगा जब वह P के फॉर्म में होगा। Q के फॉर्म में होगा तो वो जीरो नहीं होगा। जैसे कि 0/1 यह अगर हम लिखते हैं तो वह 0/1 लिखते हैं तो उसे हम रेशनल नंबर कहेंगे, लेकिन 1/0 लिखते हैं तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। तो रेशनल नंबर का सीधा मतलब सिंपली भाषा में आप समझिए, जो कि 1/2, 2/3, 3/4 यानी बट्टा। आप ऐसे जो आम भाषा, प्रचलित भाषा में कह सकते हैं, बट्टा में जिसको हम लिख सकें, और उस बट्टा और या पूर्णांक में लिख सकें, या डेसिमल में प्रदर्शित कर सकें, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो अगर हम लिख सकें तो उसे हम रेशनल नंबर के रूप में कहते हैं। इसको हिंदी में हम लोग परिमेय भाषा कहते हैं। परिमेय भाषा कहते हैं। तो और अंग्रेजी में द नंबर ऑफ फॉर्म PQ where P and Q are the integers and the Q not equal to 0। रेशनलाइज हो गया, रेशनलाइज होने के बाद इरेशनल हो गया। अब ये सारे अभी तक जो हम गणितीय पद्धति में पढ़ते आए हैं, इन सबको मिला करके अब हम इसको रियल मान बैठे हैं जो अब इसके आगे जब तक हम कोई नया खोज नहीं कर लेते हैं, जैसे कि जब तक इरेशनल का मान नहीं खोजा जाएगा, जैसे पाई का मान जब तक नहीं हम लोग ढूंढ लेते हैं, चाहे रूट को वह संख्या जो रूट का टूट सके, जिसका जो नहीं टूटने वाला है उसको हम तोड़ सके, तो तब तक हम लोग ये चारों संख्या को ही रियल संख्या मान करके चल सकते हैं। ऑल नेचुरल, इसका एग्जाम्पल ये है, उदाहरण है, ऑल द नेचुरल्स होल नंबर, इंटीगर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर दैट कॉल्ड इज ए रियल नंबर्स। अब इसमें भी क्या हुआ, ज़रूरत के हिसाब से जब हम गणना करने चले तो इसका भी हम सब्सिडी निकालना चालू कर दिए। अब सब्सिडी को, ये तो मेन संख्या था, अब मेन संख्या को भी हमने फिल्टराइजेशन चालू कर दिया। तो फिल्टराइजेशन चालू किया तो इवन नंबर हमने एक खोज किया। तो इवन यानी सम संख्या। तो सम संख्या मतलब क्या,
तो दो समान संख्या को सम जोड़ने से जो संख्या बने तो उसे हम सम संख्या कहने लगे। तो एक सब इसको हम सब्सिडी संख्या ज़रूरत के हिसाब से, अब जैसे हम एक और एक को जोड़े तो हमको पता चला दो समान संख्या को जोड़ते हैं तो जो संख्या बनता है तो उसका नामांकन हमने कर दिया सम संख्या है, यानी दो समान संख्या से जोड़ने के बाद यह संख्या बनती है। जैसे 4 हो गया तो 2 और 2 को जोड़े तो 4 बन गया, और 3 और 3 को जोड़े तो 6 बन गया, और 4 4 को जोड़े तो 8 बन गया, तो और 5 और 5 को जोड़े तो 10 बन गया। इस तरह की संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब इसके बाद फिर हमने एक ज़रूरत के हिसाब से फिर उसको फिल्टराइज किया तो हमें पता चला जो एक विषम संख्या भी होती है जिसे ऑड नंबर कहते हैं। तो ऑड नंबर यानी वह संख्या जब देखे जो 2 से विभाजित होने के बाद जो संख्या नहीं विभाजित हो रही है तो उसे हम ऑड संख्या बोलने लगे। ऑड नंबर मतलब 1, 3, 5, 7, 9 ये संख्या को हम ऑड संख्या बोलने लगे। उसके बाद प्राइम संख्या यानी भाज्य संख्या। अब वह संख्या जो कि विभाजित हो सके, तब विभाजित हो सके तो और किससे विभाजित हो सके तो वह एक जो संख्या एक और स्वयं के अलावा तीसरे और किसी संख्या से विभाजित न हो उसे हम प्राइम संख्या कहने लगे। अभाज्य संख्या यानी यह संख्या विभाजित नहीं होने वाली है। तो किससे विभाजित नहीं होगी तो 2, 3, 5, 7, 11 ये किससे, स्वयं से और एक से, इसके अलावा किसी और तीसरे संख्या से यह विभाजित नहीं होगी। तो इसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलने लगे या अभाज्य संख्या बोलने लगे। उसके बाद हम कंपोजिट नंबर होता है भाज्य संख्या, वह संख्या भाज्य संख्या जो एक और स्वयं और किसी और तीसरे संख्या से विभाजित हो, उसे हम अभाज्य संख्या बोलने लगे। 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, एक जो संख्या है वो न तो भाज्य है और न अभाज्य है। ये याद रखने का चीज़ है, एक संख्या जो है न भाज्य है और न अभाज्य है। को प्राइम संख्या, सह अभाज्य संख्या कहीं कहीं यह रहता है 2 और 3, 6 और 11। अब इस तरह के संख्या को पूछ दिया जाता है कि यह किस टाइप के संख्या हैं। अब किस टाइप के ये संख्या हैं तो इसको आप पहचान कीजिए। तो यह साथ में तो है, 2 और 3 साथ में है, लेकिन यह आपस में इसका कोई तालमेल नहीं है। 6 और 11, अब 2 सम है और 3 जो है विषम है। 6 यहाँ पर क्या है, 6 क्या है, सम है, और 11 क्या है, विषम है, यानी आपस में इनका कोई तालमेल नहीं बैठता है। तो इसको हम लोग क्या कहने लगे, सह अभाज्य, यानी आपस में यह विभाजित होने वाला संख्या नहीं है। और इसका कहीं भी आप देखिएगा, अगर महत्तम समावर्तक निकालिएगा HCF तो 1 होता है। तो अभी फिर से हम आपको, चूँकि हमारे पास जो साधन है उसके हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं जो आप लोग तक समझ में आए। अभी तक हमने आपको बताया नेचुरल नंबर जो हमें प्रकृति से मिला, और उसको हम कलेक्ट करके एक सीरीज में 1 से 9 तक पाया। और उसके बाद हमने अपने ज़रूरत के हिसाब से फिर आर्यभट्ट जो महान गणितज्ञ थे, गणितज्ञ थे, भारत के ही थे, और हमें उन पर गर्व है जो उनके आने से ही गणित का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ।
और उन्होंने जीरो संसार को दिया और उसके बाद संख्या के रूप में परिपूर्ण हो गया। अब संख्या परिपूर्ण हो गया, इसीलिए इसका नामांकन होल नंबर हो गया। अब देखिए, नेचुरल नंबर और होल नंबर जीरो आ जाने से, नेचुरल नंबर में जीरो ऐड होने से होल नंबर नाम इसलिए दिया गया। इसके बाद आज तक कोई संख्या नहीं बदला है, संख्या के रूप कार्य के हिसाब से हम लोगों ने बदल दिया है। अब बताएं ना, जो नेचुरल नंबर और होल नंबर के बाद इंटीगर का खोज हुआ, तो अब हम लोग जब आपस में व्यापार किए तो हम लोग को कहीं घाटा हुआ और तो कहीं नाफा होने लगा। अब जब हमको घाटा होने लगा, अब कहीं कहीं क्या हुआ, ना घाटा हुआ और ना नाफा हुआ। अब देखिए, ये हर जगह आपको नहीं बताएगा। देखिए, कहीं कहीं गणित में आप देखते होंगे शॉर्टकट ट्रिक अपनाता है लोग। तो देखिए, शॉर्टकट ट्रिक तब आपको समझ में आएगा जब आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो, हैं। तो अब इंटीगर में जीरो को क्यों शामिल किया गया? तो एक्चुअल में जब व्यापारी लोग व्यापार करने निकले और तब उनको गणित की आवश्यकता हुई, तब गणितज्ञों ने मिल करके इस संख्या की खोज की और खोज की जो भाई इनको व्यापार करने में सुविधा कैसे होगा। तब 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 ये बात ये उठी जो, तो होल नंबर, नेचुरल नंबर और होल नंबर को मिला देते हैं और उसको एक निगेटिव फॉर्म दे देते हैं और पॉजिटिव फॉर्म दे देते हैं। तो निगेटिव ऋणात्मक हो गया, ये लॉस में गिनती हो गया और पॉजिटिव प्रॉफिट में हो गया, और शून्य को भी इसमें शामिल कर लेते हैं और इसको मिला के एक इंटीगर शब्द दे देते हैं, यानी पूर्णांक संख्या दे देते हैं इनका नाम, ताकि अब कई लोगों को न घाटा, यानी प्रिंसिपल पर ही वह व्यक्ति अटका रहा, न घाटा हुआ न नाफा हुआ। इसीलिए इसमें शून्य, पॉजिटिव संख्या और नेगेटिव संख्या, नेचुरल नंबर, तीनों को शामिल करते हैं, तब एक इंटीगर बनता है। अब इंटीगर बनने के बाद भी क्या हुआ, अब उसमें भी क्या हुआ, जब मान लीजिए हमारे पास 10 अंडे हैं, अब 10 में 4 अंडे फूट गए और 6 अंडे बच गए, तो अब इसको हम क्या करेंगे, अब ही इसकी गणना क्या करेंगे। अब तो हम ये नहीं कहेंगे, अब कोई आदमी पूछेगा जो आपके पास 10 अंडे देखे थे, तो 10 अंडे देखे तो वो कहाँ क्या हुए अंडे, तो हम उसको कैसे करेंगे, तो रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, अब हम उसको बोलेंगे भैया 6 अंडे या तो बिक गए, या तो फूट गए, या तो 4 अंडे फूट गए, अब 6 अंडे मेरे पास हैं। तो अंश और हर में प्रदर्शित करने लगे, यानी PQ फॉर्म में प्रदर्शित करने लगे। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में उसको हम रिप्रेजेंट करने लगे। तो और जिसका मान परफेक्ट हम डेसिमल फॉर्म में और पूर्णांक में हम निकाल पाए, तो उसको हम रेशनलाइज, यानी रेशियो की पद्धति को अपना करके उसको हम नाम दिए रेशनल नंबर। अब क्या हुआ, अब उसके बावजूद जब रेशनल नंबर, जब उसके बाद भी ऐसे संकट आए जब हमको 7 डेसिमल तक या अब कोई ऐसी आम की क्वांटिटी, मान लीजिए 10 आम हमारे पास हैं, अब 10 आम में अब कहीं से हम थोड़ा सा आम काट लिए, अब 10 आम में एक आम में हम थोड़ा सा ब्लेड मार के उसको काट के खा लिए, तो अब जो हमसे कोई पूछेगा जो अब आपके पास कितने आम हैं, तो अब 9 आम प्लस थोड़ा सा आम जो काटे, अब उसका मान हम नहीं निकाल सकते हैं। तो अब हम ये बोल ही नहीं सकते हैं जो मैं कितना आम मतलब अब मेरे पास है, तो उसको हम रूट में प्रदर्शित किए, यानी जिसको हम डेसिमल का 7 पॉइंट तक नहीं निकाल पाए, तो उसको हम यानी जिसको हम रेशनलाइज नहीं कर पाए, तो उसको हम इरेशनल में नंबर के नाम से जानते हैं। अब जैसे √2 हो गया, √3 हो गया और पाई हो गया, आज तक पाई का मान हम लोग परफेक्ट नहीं निकाल पाए हैं। अब ये सारे जो संख्या हुए
उस अभी तक जो हमारा गणितीय पद्धति चल रहा है, अब इन्हीं पांचों ऊपर के जो पांच हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीगर नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इनसे हमारा काम चल रहा है। तब इनसे जब काम चल रहा है तब वो छठा को हमने एक क्या किया, इन सबों को मिश्रण करके जो हम आगे अब कोई काम करते हैं, जहाँ जहाँ ज़रूरत होता है तो इनका एक दूसरे के साथ कोलिब्रेशन करके हम जो काम कर लेते हैं उसे हम वास्तविक संख्या का नाम दे दिए, रियल नंबर। यानी जब तक अब आगे हमको दिक्कत नहीं होगा गणितीय पद्धति में, या जब तक हमको इंटीगर का मान नहीं निकलेगा, तब तक रियल नंबर को, तब तक ऊपर के जितने नंबर हैं उसी को हम वास्तविक नंबर मान करके चलेंगे। इसीलिए इसका नाम रियल नंबर पड़ा। और इसका डिफिनेशन है ऑल नेचुरल और होल नंबर, इंटीगर, रेशनल, इरेशनल्स आर रियल नंबर। अब इसमें क्या हो गया, अब होता क्या है, जब उसमें भी कुछ नंबर को हम फिल्टराइज किए, पहचाने जब भाई अपनी गणितीय सुविधा के लिए, तो ऑड खोजे, इवन खोजे, तो इवन खोजे तो हमको उसका मान मतलब सम। अब देखें कि दो समान संख्या को मिलाने से एक संख्या बनती है, एक और एक को जोड़ते हैं तो दो बन जाती है, दो और दो को जोड़ते हैं तो चार बनती है, और जो फिर दो से विभाजित हो जाती है तो उसे हम क्या सम संख्या करने लगे, उसको हम इवन नंबर कहने लगे। ऑड नंबर, अब ऑड नंबर हो गया तो ऑड नंबर हो गया जो वह संख्या जो दो से विभाजित नहीं हो सकती है। तो 1, 3, 5 और 9 इस तरह जो दो से नहीं विभाजित होगी उसे आप विषम संख्या कह सकते हैं। और प्राइम नंबर अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा तीसरा किसी से विभाजित नहीं हो, उसे अभाज्य संख्या कहने लगे। अब यह सब जो नंबर है, ऑड नंबर, इवन नंबर, आपको प्राइम नंबर, अब कंपोजिट नंबर, ये सब कास्टिज में है, एक तरह का ये वो नंबर का ही वर्गीकरण किया हुआ है। उसका अलग अलग तरह से वर्गीकरण करके हम अपनी सुविधा के अनुसार गणित में अपना काम करते हैं। कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर्स। आगे हम आगे कुछ प्रश्न पत्र हैं जो हम आप लोगों को होता है, जो रूट में रहे, यानी जो न बट्टे में रहे न डेसिमल में रहे और जो रूट में रहे, आम भाषा में आप समझिए, जिसको हम रूट में प्रदर्शित करें या जिसका एग्रीगेट मान नहीं निकाला जा सके, उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं, उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। वह संख्या जिसे 7 दशमलव अथवा अथवा डेसिमल के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं ए नंबर व्हिच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल or nor as a repeating decimals is called an irrational numbers। अब सीधा भाषा में समझिए, जो रूट में रहे और जिसका परफेक्ट मान हम नहीं निकाल पाए, उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे √2, √3। अब √2 को अगर हम तोड़ते हैं तो उसका परफेक्ट मान नहीं निकलेगा, √3 का परफेक्ट मान नहीं निकलता है, पाई का परफेक्ट मान नहीं निकलेगा, तो उसको हम इरेशनल नंबर में काउंट करते हैं। यानी 7 डेसिमल तक उसका मान, अगर 7 डेसिमल तक उसका मान नहीं निकले, अब डेसिमल में तो ये भी रहता है, आपको रेशनल भी रहता है, लेकिन इसमें खास करके अब 7 डेसिमल तक उसका मान नहीं निकले, यानी इन्फिनिट तक चला जाए,
तो इसीलिए उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अब इरेशनल नंबर, अब फिर से हम बोलते हैं, एक बार फिर से शुरू से हम जा रहे हैं। मैथमेटिक्स का ये हमारा पहला क्लास है या वॉल्यूम समझिए या टॉपिक समझिए, जो नंबर सिस्टम पर हमने बनाया है। और इसका पहला नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर जो हमें प्रकृति से मिला, प्रकृति से मिला 1 2 3 1 से लेकर के 9 तक। और उसके बाद होल नंबर जब आर्यभट्ट ने संसार को जीरो का ज्ञान दिया, तो उसके बाद हमारी संख्याएं पूर्ण हो गई। उसके बाद हम 9 के बाद 10 बोलने लगे, 10 के बाद 11 हो गया, 11 के बाद 12। इसी तरह 2 में जीरो लगा देने से 20 हो गया, और 3 में जीरो लगा देने से 30 हो गया। तो एक तरह से हमारी जो हम और आप अभी तक जो गणना करते आ रहे हैं, जैसे जैसे इंसान को गणना की ज़रूरत पड़ी, तो वहाँ तक हमको होल नंबर से काम चल गया। लेकिन ये होल नंबर के बाद भी जैसे जैसे हम लोग गणित में आगे बढ़ते गए, तो फिर उसके बाद हमको इंटीगर का ज़रूरत पड़ा। यानी कहीं हम अब जैसे व्यापार करते थे तो उसमें घाटे लग जाते थे। अब उस घाटे को हम किस रूप में प्रदर्शित करेंगे, घाटे को हम किस रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, तब हम लोगों ने इंटीगर नंबर देना चालू कर दिया। यानी हमको 5 रुपये घाटे हो गए, तब -5 4,000 रुपये घाटे हो गए, -4,000। तो जब ये -4,000 बोलने लगे, तब इसका एक नाम दिया गया, और प्रॉफिट भी होने लगा हम लोग को। तब जब प्रॉफिट होने लगा तो वहाँ पर प्लस हो गया, प्लस 4,000 हमने कमा लिया। तो अब 4,000 रुपया हमने कमा लिया, 5,000 कमा लिया प्रॉफिट। तो जब प्रॉफिट कमाया और घाटा कमाया, जब ये दोनों तब इसके लिए गणित में एक कोई गणना तो होनी चाहिए, एक सिस्टम तो होनी चाहिए नंबर का। तब हमने बोलना शुरू कर दिया जी यह एक इंटीगर है। इंटीगर का मतलब यह एक नेचुरल और होल नंबर से मिल करके बनने वाला एक संख्या है, जिसको इंटीगर नाम दिया गया। इंटीगर मतलब पूर्णांक संख्या। पूर्णांक का मतलब पूर्णांक का मतलब पूर्णांक। यहाँ तक हम लोग को ज़रूरत है, जहाँ हम लोग को संख्या की ज़रूरत हुई, वहाँ तक हम लोगों ने खोज करना चालू किया। तो जहाँ व्यापार किए तो घाटा होने लगा, लाभ भी हुआ, तब हम इंटीगर का खोज कर लिए, और उसके हिसाब से हमने अपना आगे का दिनचर्या गणित की पद्धति में अपनाया। उसके बाद रेशनल नंबर, फिर रेशनल नंबर की बात आई। तब अब रेशनल नंबर में हुआ क्या, अब कुछ ऐसी हमारे सामने में गणना आई, जिसका हम लोग पूरा निकालने में असक्षम नहीं हुए। तो उसको रेशनलाइज यानी परिमेय संख्या कहने लगे। यानी अब हमको किसी से अब हुआ क्या, अब 4 आम है, अब 4 आम में 1 आम हम खा लिए और 3 आम हमको बच गया। अब 4 आम में 1 आम खा लिया, 3 आम बच गया। तो अब इसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहेंगे क्या। अब हमारे सामने में फिर एक नया समस्या उत्पन्न हो गया। तब फिर हमने अपने ज़रूरत के हिसाब से फिर रेशनलाइज किया। इसको रेशनलाइज का मतलब रेशियो में बांटना। तो रेशियो में बांटा तो 3 और 1, तो 1 खा लिया तो 1 अंश हो गया। और किस में, कितना में, तो 4 में 1 खा लिया, तो यानी 1/4। तो अब ये 1/4 हुआ, रेशनलाइज करके रेशियो में बांट दिया। तो उसी को हम रेशनल नंबर कहते हैं। आम भाषा में जैसे जैसे इंसान की ज़रूरत हुई, गणना कैसे किया जाए, उसका नामांकन कैसे किया जाए, तो उसके हिसाब से हमने आगे बढ़ता गया। अब फिर आगे बढ़ने के बाद फिर हम लोग के पास समस्या आ गई। जो अब हम गणना करते थे, अब किसी चीज़ को रेशनलाइज करते थे, लेकिन अब वो रेशनलाइज क्या होता था, परिपूर्ण नहीं हुआ। तो अब परिपूर्ण नहीं हुआ तो फिर हम लोग एक सिंबॉलिक
रूट का आविष्कार हुआ। जो चलो भाई इसको एक ऐसा सिंबल दे दो जो कि हम इसको आइडेंटिफाई, इस नंबर को आइडेंटिफाई कर सकें, तो उसको हम इरेशनल नंबर डाल दिए। जो यह नंबर रेशनलाइज, जो नंबर रेशनलाइज नहीं होगा उसे हम इरेशनल बोलने लगे, अपरिमेय संख्या, यानी इसको हम परफेक्ट मान नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए यह रेशनल से इरेशनल हो गया। जैसे √2, अब √2 को आप इसका तोड़िएगा तो 7 डेसिमल तक जाने के बाद भी अब इसका मान आपको नहीं निकलेगा। तो जब अब नहीं निकलेगा तब हम ये मान लिए यह संख्या रेशनल नहीं है, इरेशनल है, इसको रेशनलाइज हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब ये जितना भी संख्या हम बोले हैं, जैसे कि अभी तक टिल डेट में जो हमारा गणितीय पद्धति चल रहा है, तो गणितीय पद्धति हमारा नेचुरल नंबर पहले आया, फिर होल नंबर आया, फिर ज़रूरत के हिसाब से इंटीगर आ गया, और उसके बाद रेशनलाइज हो गया, रेशनलाइज होने के बाद इरेशनल हो गया। अब ये सारे, अब अभी तक जो हम गणितीय पद्धति में पढ़ते आए हैं, इन सबको मिला करके अब हम इसको रियल मान बैठे हैं, जो अब इसके आगे जब तक हम कोई नया